हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको एक्सरसाइज में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन आज जो आपको बताने वाले हैं वह आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो पिछले वीडियो में पिछले क्लास में आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है। एक्सरसाइज 8.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 नंबर तक बताया गया था। आज से आपको सिलेबस बताया जा रहा है। सिलेबस के अनुसार आज से आपको क्रैश कोर्स के अनुसार तैयारी कराया जा रहा है। इसके पिछले वाले वीडियो में जो आपने देखा था उसमें आपको क्वेश्चन पेपर के अनुसार आपको क्वेश्चन दिया गया था जो 2000 प्रीवियस ईयर 2021 का प्रश्न था, तो उसको वहीं तक स्टॉप करके आज से आपको बताया जा रहा है सिलेबस। कुछ सिलेबस आपको कंप्लीट करा के फिर आपको क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा 2020 का, 2019 का, मतलब 2011 तक का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा। इसलिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए आज का प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिएगा, प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। दिया है कि यदि, यहाँ से देखिएगा सॉल्यूशन, यदि 3 cot a बराबर 4 तो आपको जांच करना है कि क्या e इसके बराबर है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं है। आपको निकाल के बताना है हाँ या ना में जवाब देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ 3 cot a है, इसमें हमें सबका मान चाहिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का तो कोई फार्मूला आएगा नहीं, तो 10 का मान निकालिए तो इस 10 का भी काम चल जाएगा। कॉस का मान निकालेंगे, साइन का मान, यानी कि सबका मान निकालना पड़ेगा। तो ए मान जाएगा आपका अनुपातिक फार्मूला में। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 का अनुपातिक फार्मूला होता है P बटा B, ठीक उसी प्रकार कॉस का भी अनुपातिक फार्मूला निकालेंगे, साइन का भी अनुपातिक फार्मूला निकालेंगे और सबसे पहले यहाँ कॉट का भी अनुपातिक फार्मूला लेंगे। तो कॉट का जब अनुपातिक फार्मूला लेंगे तो देखिएगा, यहाँ से हम 3 को हटा रहे हैं तो कॉट a बराबर 4, वहाँ गुना कर रहा है, यहाँ के भाग कर लेगा। कॉट का अनुपातिक फार्मूला क्या होता है? b बट्टा p। b बट्टा p आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल है जो समकोण है, इसमें 3 भुजाएं हैं, एक p है, दूसरा b है और तीसरा h है, p b h। जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी मान नहीं निकल पाएगा। बस समझ रहे हैं? जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तब तक किसी का मान, ना तो आप 10 का मान निकाल सकते हैं, ना कॉस का मान निकाल सकते हैं, ना साइन का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो प्रश्न दिया है उसमें क्या है और क्या नहीं है। तो क्या नहीं है उसे निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि cot a बराबर 3/4 है और इसका जो अनुपातिक फार्मूला है वो है b बटा p। cot का फार्मूला होता है b बटा p। तो b है, p है, b है, p है, क्या नहीं है? h नहीं है। तो h निकालेंगे, h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p आपका कितना है? p है 3 का स्क्वायर और b है 4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 तिरका 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि h भी आपका निकल गया। बस समझ रहे हैं? तब देखिए p भी हो गया, b भी हो गया, h भी हो गया, यानी कि तीनों भुजा आपको मिल गया p b h। जब p b h अगर आपको निकल जाए तो सबसे पहले आप मान निकालिए जो आपसे पूछ रहा है। इसमें आपको tan चाहिए, इसमें cos चाहिए और sin भी चाहिए। तो tan का मान जब लेंगे, देखिएगा tan a बराबर, आप जानते हैं कि tan का फार्मूला होता है b बटा p। b बटा p, tan का अनुपातिक फार्मूला हो गया p बटा b। तो p देखिए p कितना है, तो p के सामने p है 3 और b के सामने b है 4, तो ये हो गया 3/4। क्लियर है? उसके बाद आपको चाहिए cos, तो cos का मान ले लीजिए। cos a बराबर, cos का फार्मूला होता है b बटा h, होता है ना cos का फार्मूला b बटा h। फार्मूला नहीं याद है तो आप याद कीजिए, रटिए, किसी भी तरह फार्मूला याद रखिए। cos a बराबर b बटा h। तो b देखिए, b आपका कितना है? b यहाँ है 4 बटा h, h आपने ज्ञात किया है 5, तो हो गया 4/5। उसके बाद है आपका साइन, तो साइन a बराबर, साइन का फार्मूला क्या होता है? p बटा h, साइन का फार्मूला p बटा h। तो p देखिए, p कितना है?
P हो गया आपका 3 और H हो गया 5, यानी कि लगभग आपने पूरा मान तय कर दिया है, टेन का, कॉस का और साइन का। अब आपको जांच करना है कि ये उसके बराबर है कि नहीं है। तो जांच में देखिए, जांच है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना आपको जांच करना है। तो सबका मान रखिए और जोड़ घटाव बनाइए। तो 1 माइनस टेन, टेन का मान कितना है 3/4, तो 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, बटा नीचे 1 प्लस टेन, टेन का मान उतना ही होगा 3/4, सिर्फ चिन्ह का अंतर है, बाकी सब तो वही है, बराबर कॉस, कॉस का मान कितना आपने ज्ञात किया है 4/5, तो 4/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। साइन, साइन का मान 3/5, तो ये हो गया 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। इस बटा के ऊपर देखिएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, यानी कि 3 का भी स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिरका 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16। यहाँ मेन बटा दीजिए और उसके सामने बराबर का चिन्ह दीजिए। नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिरका 9, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। क्लियर है। बराबर में देखिए, मेन बटा के सामने बराबर दीजिए, वहाँ बराबर में देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ देखिएगा, यहाँ आप मेन बटा ले लीजिए, मेन बटा ऊपर आइए, मेन बटा के ऊपर, ऊपर में देख रहे हैं कि ये बटा का घटाव है, तो बटा के घटाव में या जोड़ में पहले एलसीएम लिया जाता है, तो 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16, 1 से 16 नहीं कटेगा, 16 गुना करेगा तो 16 एकम 16, माइनस 16 से 16 कट जाएगा, बच गया 9। सेम प्रोसेस नीचे वहीं होगा, ऊपर का तो हो गया, नीचे 16 और 1 का गुना कर देंगे, 16 एकम 16, एलसीएम में निकालेंगे तो उतना ही होगा, 1 से 16 नहीं कटेगा तो हो जाएगा 16 एकम 16, प्लस 16 से 16 कट जाएगा एक मरतबे, 16 एकम 16 और 9 एकम 9, बराबर में आ जाइए इसके इस साइड, तो 25 25 का एलसीएम हो गया 25, हो गया कि नहीं। अब 16 में से 9 घटा दीजिए। क्लियर है। इसमें सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक सिंपली बटा का जोड़ घटाव है। ऊपर देखिए, ऊपर में है 16 में से अगर हम 9 घटा दें तो हो जाएगा 7, 16 में से, ठीक है। तो यहाँ आप माइनस कर दीजिए, 16 में से 9 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 7/16, मेन बट्टा ले लीजिए, उसके सामने बराबर कर दीजिए, नीचे 16 और 9 को जोड़ दीजिए क्योंकि प्लस है, तो 16 9 25/16, इसके मेन बट्टा के सामने बराबर कर दीजिए, बराबर की इस साइड, यानी कि 16 में से अगर 9 घटा लेते हो जाएगा 7/25। देखिए इसके बट्टे में भी 16 है, इसके बट्टे में भी 16 है, तो 16 से 16 कैंसिल कर दीजिए, बच गया ऊपर 7 नीचे 25, तो ये हो गया 7/25, इधर भी है 7/25। तो आपने क्या किया, जांच कर दिया कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। क्लियर है, तो लिख दीजिए है, हाँ है, ये आपका यहाँ प्रूव्ड हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। तो क्लियर हो जाता है कि हमने जो जांच किया वो एकदम हाँ में है, नहीं में नहीं है, एकदम हाँ है कि a इसके बराबर है। यदि a इसके बराबर है तो a भी इसके बराबर है, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। इस तरह से आप एकदम सिंपली सॉल्यूशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, 9 नंबर प्रश्न है कि एक त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है, त्रिभुज ABC है जिसमें 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज है, देखिएगा एक समकोण त्रिभुज है A, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है, तो जिसको समकोण कहेगा उसको 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे, तो 20 समकोण है, ए हो गया, ए सी हो गया, तो ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें 20 समकोण है,
यदि tan a बराबर 1/√3, तो 1/√3 जो है tan का अनुपातिक फार्मूला क्या होता है जानते हैं आप? tan का अनुपातिक फार्मूला होता है p/b। tan का अनुपातिक फार्मूला हो गया p/b। तो जब फिगर पे आपको बनाने के लिए बताया गया था कि जब भी फिगर से रिलेटेड प्रश्न हो तो फिगर को रोटेट करके बनाइए, यानी कि घुमा के बनाइए। जिसको भी कहे, जिसका भी एंगल हो उसको अपनी तरफ कीजिए। तो tan a, तो a का एंगल आपकी तरफ tan a पूछ रहा है, तो ये एंगल है ना, तो tan a का फिगर अपनी तरफ कीजिए। तो जब आप अपनी तरफ tan a को घुमाइएगा तो जो आपके तरफ है वो आपका b है, और जो आपके सामने खड़ा हो जाता है वो आपका p है। तो a जब आपके तरफ होगा तो ये आपका b होगा। तो b देखिए कितना है, b है √3, तो b हो जाता है √3 और p हो जाता है 1। बस समझ में आ रहा है? b हो जाता है √3 और p हो जाता है 1। अब देखिए इसमें, इस ट्रायंगल में देखिए, इस त्रिभुज में कि इसमें a जो है ये लंब है। अब सीधा देखिए त्रिभुज को, तो ये लंब है, ये आधार है और एक कर्ण है। तो कर्ण तो दिया नहीं है, तो कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। h बराबर √अंडर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब आपका हो जाता है कितना? लंब आपका हो जाता है √3, तो √3 का स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आधार आपका हो जाता है 1, तो 1 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट हट जाता है, 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 आए 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। इस तरह से आप h भी निकाल लिए। जब h निकाल लिए तो आप इसमें हर एक चीज़ का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन के साथ ही हम निकाल के उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। देखिएगा कैसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c। तो जब साइन a का फॉर्मूला लीजिएगा, अनुपातिक फार्मूला, तो साइन a का अनुपातिक फार्मूला होता है p/b। कॉस का फार्मूला हो जाएगा b/, साइन का फार्मूला होता है p/h। कॉस का फार्मूला हो जाएगा b/h। फिर कॉस का फार्मूला वही होगा b/h। साइन का फार्मूला p/h। फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं है, एंगल बदल सकता है, एंगल के अनुसार आप फिगर घुमा के लिख सकते हैं। जैसे कि h आपने ज्ञात किया है 2, साइन a, जब a का फिगर अपने तरफ कीजिएगा तो a आपका आधार हो गया और a आपका लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, यानी कि ये आपका p हो जाता है, ये h हो जाता है और ये b। जब फिगर आपके तरफ हो तो कोई भी फिगर, कोई भी एंगल, कोई भी साइड अगर आपके तरफ आएगा तो आपका बेस होगा, आधार होगा, b होगा। जो आपके सामने खड़ा होगा लंबवत वो लंब होगा। तो इसमें p देखिए जो लंब है वो कितना है 1, तो हो जाता है 1/h। h नहीं बदलता है, यानी कि कर्ण बदलेगा ही नहीं। तो h आपका 2 है तो 2, इसके बीच में इंटू है तो इंटू कर दीजिए। अब आइए कॉस पे, तो कॉस c, तो c का एंगल यहाँ है तो c अपने तरफ कीजिए। तो हम हैं इधर तो ये हमारी तरफ है, आप देख रहे हैं सीधा तो ये आपकी तरफ भी है। तो कॉस c को जब आपकी तरफ अपने तरफ कीजिएगा तो ये आपका b हो जाता है, ये p हो जाता है, ये h हो जाता है, तो b/h। तो b कौन है 1/h, h 2 है तो 2 है, आगे प्लस है तो प्लस कॉस a, फार्मूला सेम है कॉस a, सिर्फ डायरेक्शन बदलना है ट्रायंगल का, त्रिभुज का। कॉस a, तो a का फिगर अपनी तरफ लीजिए। तो जब a अपनी तरफ लीजिएगा तो आपका b कौन होगा जो आपकी तरफ होगा, तो आपकी तरफ कौन आ रहा है √3, तो b हो गया √3, h नहीं बदलेगा, 2 का 2, यहाँ बीच में इंटू है, इंटू साइन c। साइन c, जब साइन का फिगर अपने तरफ कीजिएगा c का तो आपकी तरफ लंब कौन होगा √3, तो लंब हो गया √3/h, नहीं बदलेगा, h ही रहेगा। अब गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 1 एकम 1/2 दूना 4 प्लस रूट गुना कीजिएगा, रूट हट जाएगा तो बच जाएगा 3 और 2 दूना 4, 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। तो बच गया आपका 4 1 3 1 4/4, 4 से 4 काट दीजिएगा 1 मरतबे। यहाँ से जब आप मान रख देते हैं, मेन आपका यही है, जब फिगर आप रोटेट करके मान को वहाँ पुट कर देते हैं तो आपको सॉल्यूशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जोड़ घटाव तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरा है आपका, दूसरा प्रश्न है कॉस a इंटू कॉस c माइनस साइन a इंटू साइन c। सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस यहाँ है सेम प्रोसेस यहाँ भी है। फार्मूला
आप यहाँ से देख लीजिए, इसमें कॉस कहीं है, कॉस ए यहाँ है, इसका मान कितना है √3/2, तो कॉस के सामने रख दीजिए √3/2 फिगर, फिर उसी फिगर पे आप आइएगा तो वहाँ मान है, तो उतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, वहीं उठा के रख दीजिए, इंटू कॉस सी देखिए कहीं है, यहाँ है कॉस सी का मान हो गया 1/2, 1/2 माइनस साइन ए 1/2, तो साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2, तो √3/2। अब गुना कीजिए, √3 है कम, √3/2 दूना 4, √3 है कम, √3/2 दूना 4। अब देखिए घटा दीजिए, ए प्लस और माइनस, प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, क्या बच गया 0, तो ये आपका 0 हो जाता है और ये आपका 1 हो जाता है। इस तरह से आप सिंपली सोल्यूशन दे सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको पूरा क्लियर समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार इसे देखिए, पूरा क्लियर समझिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्लियर है, आइए अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न क्या है कि एक त्रिभुज है PQR जिसमें Q समकोण है। देखिएगा एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, Q समकोण है तो Q को यहाँ रखेंगे और R जिसका भी समकोण मांगेगा उसको यहाँ 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे। तो त्रिभुज PQR में Q समकोण है जिसमें PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। अकेला एक PQ 5 cm है, PQ 5 cm है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। PR प्लस QR आपका 25 सेंटीमीटर है। तो आप किसी एक को मान लीजिए, या तो आप QR को मानिए या आप PR को मानिए, तो किसी एक को मानना पड़ेगा आपको। तो आप मानिए कि माना QR यानी कि आधार जो आपने लिया है, माना आधार QR बराबर x हमने मान लिया, इसे क्लियर है, ये x हो गया। ठीक, x मान लिया गया। अब देखिए PR प्लस QR जो आपका आप देख रहे हैं कि यहाँ आप देखिए PR प्लस QR बराबर 25 cm है। तो QR तो आपने मान लिया है, तो PR निकाल दीजिए। तो PR प्लस QR को आपने x माना है और ये 25 सेंटीमीटर हम लास्ट में डाल देंगे। क्लियर है, तो यहाँ से आप x का PR का मान ज्ञात कर दीजिए। तो PR बराबर 25 माइनस x, देखिए PR भी आपका आ गया। QR को आपने मान लिया है, QR x, PR आपने ज्ञात कर दिया कितना 25 माइनस x। तीनों भुजा लगभग पता चल गया है, पूरा क्लियर मान नहीं है लेकिन लगभग मिल चुका है। अब इसे सॉल्यूशन देके हम इसका फाइनल मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिएगा इसमें एक ही साइड है, एक ही भुजा है जो फाइनल डिसीजन पे है, जो 5 cm है। बाकी दोनों भुजाओं को देखिए, कर्ण को और आधार को, फाइनल डिसीजन पे है नहीं है। तो जब दो भुजाएं फाइनल डिसीजन पे नहीं हो तो उसमें हम प्रमेय का यूज करते हैं, और वो कौन प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। देखिएगा वो है पाइथागोरस प्रमेय। तो जब पाइथागोरस प्रमेय से लीजिएगा तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर आप इसको ऐसे लिखें h स्क्वायर बराबर तो ये होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, अब ये यहाँ पे h स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि p, तो p है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b है x, तो x का स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ जो है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ आपको चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका फॉर्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई करना है। इसको a मान लीजिए b हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 25 इंटू बी एक्स बराबर 5 का स्क्वायर 25 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 625 होता है। एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर होता है 25 दूना 50 हो जाएगा एक्स का एक्स और हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों साइड में बराबर क्या दिख रहा है आपको कि एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है। जब बराबर होगा तभी कटेगा। प्लस माइनस का अंतर भी होगा तो नहीं कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका x कट जाता है। थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, लाइन कट चुका है तो लाइटर का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाता है। बच जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ आपका बच जाएगा 625 माइनस 50x बराबर 25। x का मान निकालना है तो 625 को हटाइए, माइनस 50x बराबर 25। तो ये 25 625 यहाँ प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 625। तो माइनस 50 बराबर 625 में से 25 माइनस कीजिए तो हो जाएगा आपका माइनस 600। माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5 से कटाइएगा तो ये 12 पचे 60 कट जाएगा। यानी कि 50 से पूरा 12 मरतबे आपका 600 कट सकता है। तो x बराबर आपका मिल गया 12। जब x का मान आपने ज्ञात कर दिया तो जो आपने माना है आधार QR उसको देखिए। आधार QR बराबर x, तो ये कितना हो जाता है आपका 12 cm। बोले थे ना cm लास्ट में डाल दीजिएगा। तो x आपका हो गया 12 cm, यानी कि आधार आपका हो जाता है 12 cm। जब आधार 12 cm हो गया तो आपका कर्ण कितना हो जाएगा, यानी कि कर्ण को आपने कितना लिया है PR। कर्ण आपका यही ना है PR, तो PR है आपका 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स, तो आप देखिए 25 माइनस एक्स में क्या है, तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा आपका 12 और 25 में से 12 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 13 cm। तो ये हो जाता है आपका फाइनल 13 cm। तो पूरा भुजा आपको क्लियर हो जाता है। पूरा भुजा क्लियर हो गया। आपने पहले से लंब दिया था, आधार हमने ज्ञात कर दिया x का मान रख के हमने PR यानी कि कर्ण भी निकाल दिया। तीनों भुजा क्लियर हो गया। अब जो पूछ रहा है उसे ज्ञात करना है। पूछ क्या रहा है कि आप बताइए कि साइन P बराबर कॉस P बराबर टेन P बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि सब एक नॉर्मल चीज है। इसमें सबसे पहले फॉर्मूला पुट कीजिए। तो साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H, कॉस का फॉर्मूला होता है B बटा H, टेन का फॉर्मूला होता है P बटा B। फॉर्मूला में तो कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखिए साइड आपका बदलेगा यानी कि एंगल चेंज होगा। साइन P का फिगर जब अपने तरफ कीजिएगा तो आपका ये आधार हो गया। जो आपके तरफ है आपका आधार है, जो आपके सामने खड़ा है वो लंब है। तो आपका लंब कितना हो जाता है 12 cm। तो P हो जाता है 12 cm। cm कट जाएगा और H तो बदलेगा नहीं, तो H हो जाएगा 13 cm। तो साइन P का मान हो जाता है 12 बटा 13। कॉस P का फिगर जब अपनी तरफ कीजिएगा तो आपका आधार कौन होगा 5, यानी कि B हो गया 5 बटा H तो बदलेगा नहीं, तो H हो गया 13। तो ये हो जाता है 5 बटा 13। cm कट जाएगा। टेन P का फिगर अपने तरफ करेंगे तो आपका ए आधार हो गया, ए लंब हो गया, हुआ कि नहीं। तो लंब बटा आधार यानी कि 12 बटा 5, तो हो जाएगा 12 बटा 5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इस तरह से आप इसे फाइनल आंसर दे देते हैं। क्लियर है। एक बार पूरे सॉल्यूशन को बढ़िया से देखिए और समझिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के लिए भी, क्योंकि ये VBI प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है, इसलिए आप इसे इग्नोर ना करें। ये 5 नंबर में बहुत ऐसा प्रश्न है जो 5 नंबर में ही देता है, इसलिए इसे इग्नोर ना करें, इसे कंटिन्यू रखें और समझें। और समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको क्लियर समझाया जाएगा। थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, लाइट चला गया था जिसकी वजह से लाइटर का यूज करके बताया जा रहा है। क्लियर है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले प्रश्न, अगले एक्सरसाइज जो 8.2 है उसमें कुछ मान है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आपको मान रख के उस प्रश्न का सॉल्यूशन देना है जो आपके बुक में है। तो आप अगला एक्सरसाइज देखिए और उसमें का मान याद कीजिए। कल उसे आपको स्क्रीन बोर्ड पे क्लास में समझाया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को देखिए।
लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।